इस धरती पे जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरे समय जीने के जद्दोजहद में लगे होते हैं। खुद को कैसे इस धरती पे प्रसन्न रखे, खुश रखे, इसके लिए लगातार सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ काम करते हैं जिससे उनका भरण पोषण हो सके और इस धरती पे खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ रह सके। लेकिन इसी परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं, न वो खुद चैन से रहते हैं न दूसरों को चैन से रहने देते हैं। हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे ये सारी भीड़ वो लोग हैं जो किसी एक व्यक्ति के वजह से परेशान और दिक्कत और तकलीफ में आज जी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बीते कुछ दिन पहले इसी स्थान पे गोलीबारी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ चारों तरफ लकड़ी का कारोबार किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लकड़ी से खूबसूरत कारीगरी किया जा रहा है, मतलब कि ये जीने का एक व्यवसाय है, जिस व्यवसाय के उपार्जन होता है उससे इनका परिवार चलता है। लेकिन यहाँ पे जो घटना घटी है वो घटना बहुत ही मार्मिक है, दर्द भरी है, दुख भरी है। आप अगर थोड़ा सा कैमरा हमारा घूमे तो आप देख रहे होंगे कि ये सड़क है, सड़क के इस किनारे रोजगार चल रहा है और इसके किनारे पूरे गांव और बस्ती के घर हैं। पड़ोसी हमेशा पड़ोसियों के तकलीफ में काम आते हैं। ऐसा हम लोग सुनते हैं कि जब पड़ोसी के घर में कुछ दिक्कत और तकलीफ होती है तो दूसरा पड़ोसी दौड़ के आता है उसे बचाने के लिए, मदद करने के लिए। लेकिन अगर वही पड़ोसी आपका हत्यारा बन जाए, आपके जान का दुश्मन बन जाए, तो आप सोच सकते हैं कि समाज में कैसा एक आधारशिला रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम इन लोगों से बात करके जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि पड़ोसी इनका दुश्मन बन गया। क्या हुआ था उस दिन? क्या हुआ सर, ये हुआ कि ये लोग मजदूरा है, हम लोग मजदूरा है, हम लोग कमाने खाने वाला है, हम लोग के कोई आधार दूसरा नहीं है, नहीं नौकरी चाकरी है और नहीं कोई व्यवस्था है। किसान है या मजदूरा है। आए यहाँ पर काम कर रहे थे अखिलेश, तो केरा के बाड़ी से छप करके 3 गोली चलाया तो 7 बजे मैंने 7:30 में छुप करके चलाया तो वो काम में रह, बस काम में जे रह से हिनकरा तो ध्यान न भेल। जब ई गिर गेलन तब लोग कहते से मार देले तो मार देलकै, कौन मार देलकै? एक तो मतलब कि नाम तो होती है ना से हाँ फला आदमी मार देले, तो जैसे मार देले तो हमनी दौड़ के आईली, हमर जाऊ तू गोदी उठा के ले गए तो छोटन पाठक मार देले गोली, 3 गो गोली मार देलकै। हम गोदी से उनका हंसते बारी कि मार देलकै तो तेलुल धरम, दवाई उवाई अपन मंगा के करम। लेकिन ये तो लेटुआ गेल लड़का तब का भेलक से अब इहमा एने करिया के लोग एनहरे, ओने करिया के लोग ओनहरे। जब हमनी दौड़े के कोशिश में कैली बस ओने करिया गोली सीसी कैमरा पर चलावे लगलन, छोटन पाठक सीसी कैमरा पर चलावे लगलन। तो ओकरा बाद में का भेलक से मास्टर साहब निकलन, हुनका पर गोली चलल तो उ लभ गेलन। ओकरा बाद में का भेलक से सब लोग कहलक से छोड़ा ई मरे देख रखे, हमनियो कहली कि मरे देख रखे। जब गोली लाग गेल तो मरही के है, मरे द चलो ओकरा के धो लावे। पाछू में पिछुआरा फायरिंग करैत रहस तो जब लोग धरे गेलक बस का कहलन से सारा लोग से किशोरी बाबा के घर के समूचा जाके सदस्य उसको बेलगा दिया। बेलगाला के बाद में उनका सहयोग है माए बाप, बड़का पापा और जीतू पाठक, विश्वनाथ पाठक, 2 आदमी। ओकरा बाद में माने जेकरा दूरा पर से चलेलक वो आदमी तो सन्मतिये है। बिना सन्मति के रउआ दूरा पर हम जाएम कोई कांड करे, रउआ करे दे हमरा के तो बेला दे। अच्छा, ये तो बात हो गई कि उन्होंने गोली चलाया। गोली चलाने का कारण क्या है, जरा वो बताइए कि किस कारण की वजह से, क्या कुछ हुआ था उससे पहले जिसकी वजह से उनको गोली मारने का? मैंने टेस्ट, आप कमा रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमको कोई उपाय नहीं है तो टेस्ट दीजिएगा तब ना हम खाएंगे। अच्छा, ये बता रही हैं कि ये जो रोजगार चल रहा है, जो मैंने आपको कैमरा में थोड़ी देर पहले दिखाया, तो इनसे रंगदारी वसूलने के लिए ये घटना हुआ है, ऐसा ये कह रही हैं। लेकिन सत्य क्या है ये पुलिस जांच के बाद जरूर सामने आएगा। लेकिन ऐसा समाज में वो पहले भी कर चुके हैं या पहली बार ऐसे की? ऐसा समाज में ऐसा तो मैंने श्याम बाबू के दरवाजे पर हुआ, श्याम बाबू के दवाई के दुकान पर हुआ, श्याम बाबू के घर में घुस गए थे, ई लगा के 3-4 हुजुला हो गया। ये जो कहानी है ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं
क्योंकि ये इस प्रकार के लोग हर समाज में, हर गांव में कहीं ना कहीं मौजूद जरूर होते हैं। बस वो सामने जब आते हैं तभी उनका रौद्र रूप दिखता है। हमें अपने परिवार को बचाने के लिए न जाने किस किस कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जिससे आपका कोई लेना देना नहीं हो और वो कल को आकर के आपके जान का दुश्मन बन जाए, तो ये निश्चित ही डराने वाली बात है। जो पहले गोलीबारी किए थे, तो क्या पुलिस उन पे कोई कार्रवाई नहीं की? करवाई थी। 1.5 महीना पहले जेल में गए हुए थे, आए यहाँ से 1 हफ्ता के बाद में यहाँ आके किसी से कोई बातचीत नहीं किया। यहाँ लड़का को कमा रहा था, इसके बाद में अनाधुनिक गोली चलाया। गोली चलाने के बाद में लड़का जब लेट होके आ गया, यहाँ उठाने लोग लगा, वहाँ पर हमारा दरवाजा वहाँ आगे पड़ा है। तो उनके पास जो बंदूक है, क्या वो लाइसेंसी है? नहीं, प्राइवेट लाइसेंसी है, प्राइवेट है गन, मतलब गैर लाइसेंसी है ऐसे? गैर लाइसेंसी है। लाइसेंसी है। 9 गो गोली इसमें अटता है। तो इससे पहले जो उन्होंने गोलीबारी की हुई थी अलग, वो भी इसी पिस्तौल से किया था? इसी पिस्तौल से किए हुए थे। जो तो पहले जब उनको पुलिस पकड़ा तो वो हथियार बरामद नहीं किया था? नहीं, बरामद हथियार नहीं हुआ था। गोली खाली खोखा बरामद हुआ था, 6 ठो। अच्छा। पुलिस के हाथ में बरामद हुआ, पुलिस ले गए खोखा को उठाकर और उनको भी अरेस्ट करके ले गए। हुआ है उनके ऊपर FIR, वो अपने पुलिस बुलाकर वो अपने जेल गए। अच्छा, पुलिस को खुद बुलाए? और वही पुलिस के बुलाए, गोली चलाए हम लोग के ऊपर। और वही माने दीपावली के बेर, इसके अगले बार में वही गोली चलाए, वही सब कुछ किया। 2 लड़का के फंसाने के लिए वही पुलिस के बुलाए, प्रशासन वही बुलाने के बाद में लड़का सब जब वीडियो बनाया हुआ था उनका गोली चलाते हुए हमारे दरवाजा पर मारने के लिए, तो वो वीडियो जब प्रशासन लोग देखा तब कहा कि ना, इसको पकड़ो, यही गलती किए हुआ है, यही माधर चौध हमको बुलाता है। तो आपके बात के हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि ये दुश्मनी बहुत पहले से चली आ रही है, जब आपके दरवाजे पे पहले भी गोली चली है। थोड़ा दबंग पड़ते हैं लोग, हम लोग कमाने खाने पर। वो ब्राह्मण जाति है, दुश्मनी कोई दुश्मनी नहीं है। माने वो यही है जो हम लोग कमाते खाते हैं, और वो लोग अपना नहीं कुछ है तो कुछ बेच बेच के करे खाए, तो लोग का अति जलन है जिसको काहे इतना बढ़ रहा है आगे मुँह, यही जलन है उनको। रंगदारी देखिए, बात जो है वो जाति और धर्म का नहीं है। इस धरती पे आया हुआ हर इंसान का जीने का महत्व एक जैसा है। हर आदमी अपने जीवन को यापित करने के लिए, उसको सही ढंग से जीने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है। अगर आप चाहे कि घर बैठे हमारा पूरा जीवन चल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है, चाहे आप किसी भी जाति के हों, है ना। तो अब आपके जो घर के सदस्य जिनको गोली लगी है, उनकी स्थिति क्या है? अभी उनको स्थिति बहुत गंभीर है। कल अथी में से ICU से कल निकले हुआ है। अभी स्थिति बहुत नाजुक है। डॉक्टर बोला है कि अभी 3 महीना हॉस्पिटल में रहेगा, इसके बाद में कोई जरूरत होगा तो ऑपरेशन फिर डबल करना पड़ेगा। शुक्र मनाइए कि अभी जिनको गोली लगी है वो अस्पताल में है, जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। खुदा न खास्ते अगर उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती, तो सोचिए कि इन मासूम बच्चों के साथ क्या होता, कौन इनकी परवरिश करता, कैसे इनका जीवन यापन होता। इनकी माँ भी होंगी और कैसे वो इस कठिन भरे जिंदगी को लंबे उम्रों तक अकेला काट पाती। ये सोचने की विषय है। आपको ऐसी खबरें बिहार के हर कोने से आए दिन सुनने को मिलता है। जब हम सरकार को चुनते हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि अगली बार इस तरीके की घटना नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, प्रशासन वही रहती है। प्रशासन को अगर अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिले और अगर वो करे, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले वही व्यक्ति इस जेल से निकल के आता है, वो भी गोलीबारी कांड में, और जेल से निकलने के बाद फिर वही कृत्य करता है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि प्रशासन का जो दबाव है वो कम है, प्रशासन का जो रवैया है वो कमजोर है। इसीलिए ऐसे लोगों का हिम्मत और बल बढ़ जाता है। हम लगातार ऐसे खबरों को इसलिए दिखाते हैं ताकि हमारे समाज के युवा सतर्क हो सके। अब इसका सतर्क होने का एक मैं उदाहरण देते हुए इस वीडियो को अंत करना चाहता हूं कि जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने इस कृत्य को किया है या जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है, क्या छोटन पाठक चैन से है? नहीं है। क्या छोटन पाठक के परिवार चैन से है? नहीं है। छोटन पाठक जो कृत्य किए, जो गलत किए, उसका परिणाम वो अकेले नहीं भोगेंगे, उनका पूरा परिवार भोगेगा, उनका पूरा समाज भोगेगा। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उनका बेटा यहाँ पे मौजूद है। इसकी उम्र और हाइट देख सकते हैं। इस उम्र में इसने अपने आंखों के सामने अपने पिता को गोली लगते देखा है। क्या हुआ था बाबू, उस टाइम तुम क्या कर रहे थे और कैसे गोली मारी गई उनको? हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा। उसी समय उधर से आके गोली चलाया, यहीं पे पापा को हमको दू।
अच्छा, आपको भी मारने की कोशिश की गई थी? नहीं, हमको नहीं, हमको वहाँ पे गए थे ना तो उधर गोली चलाया था। तो उस समय पापा आपके क्या कर रहे थे? पटरा काट रहे थे। मतलब आपके पापा को मालूम नहीं था कि उनको कोई गोली मारने आ रहा है या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था? नहीं, चुपे से आके वहाँ से गोली चला दिया। तो गोली चलाने वाले को आपने देखा था? हाँ, तो उस समय आप क्या क्या चिल्लाए, लोगों को आवाज दिए? उस समय पापा और आप, इसके अलावा और कौन लोग थे? हमको अंकल जी थे और वो काम करने वाले आलोक भैया थे हमको, और एक समीर अंकल जी थे। अच्छा, क्या कितना टाइम हो रहा होगा उस समय जब गोली मारी गई थी? 7 बजे। शाम को 7 बजे। शाम को 7 साढ़े 7 बजे की ये घटना है और आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा कि गोली चलाने वाला कोई दूर का नहीं, बिल्कुल ये इस दुकान के सामने सामने ये घर है और इसी घर के व्यक्ति हैं जिन पे ये आरोप लगा है कि वो इस दुकान के ऑनर पे गोली चलाए। और वो कारण जो है, जो अभी सामने आ रहा है, वो रंगदारी का आ रहा है कि आप रोजगार करते हैं तो आप हमें घर बैठे पैसा दीजिए। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, चाहे आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी धर्म के हो, हर धर्म के लोगों का जीने का अधिकार बराबर है। तो चलिए, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।